हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल मल्टीपर्पज़ नॉलेज पर। मैं हूं पिंकी यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध जनसंख्या नियंत्रण पर। एकदम आसान शब्दों में, शॉर्ट एंड इजी, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आज आपको एक निबंध पढ़ाने वाली हूं जनसंख्या नियंत्रण पर। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते स्टार्ट करते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा निबंध लर्न करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना। जनसंख्या का मतलब एक विशेष स्थान पर रहने वाले कुल जीवों की संख्या से। क्या है जनसंख्या का मतलब? एक विशेष स्थान पर रहने वाले कुल जीवों की संख्या से। दुनिया के कई हिस्सों में, मुख्य रूप से गरीब देशों में, मानव आबादी का विकास चिंता का विषय बन गया है। दूसरी ओर ऐसे भी स्थान हैं जहां जनसंख्या की दर बहुत कम है। सेकंड पॉइंट, बढ़ती जनसंख्या भारत में एक बड़ी समस्या है। भारत को बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत को क्या? बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है। कितनी? 17% आबादी जो है वो भारत में रहती है, जिसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश है ना, उसमें हमारा भारत भी आता है। लगभग हर विकासशील देश की तरह भारत में जनसंख्या की वृद्धि के लिए कई कारण हैं। भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में से एक है निरक्षरता, मतलब अशिक्षित लोग, और गरीब वर्ग के लोग अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देते। इसके लिए दो कारण हैं। सबसे पहले, उनके लिए अधिक बच्चे काम करने और परिवार के लिए पैसे कमाने में मदद करते हैं। उनको क्या लगता है कि अधिक बच्चे होंगे तो काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे तो मदद होगी। दूसरा, उनमें से ज़्यादातर जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में नहीं जानते। जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या होता है कि किससे बच्चों का नियंत्रण किया जाता है वो उसके बारे में नहीं जानते। प्रारंभिक विवाह के परिणाम स्वरूप बच्चों की संख्या अधिक होती है। आबादी में वृद्धि की वजह से मृत्यु दर कम हो सकती है। आबादी में क्या वृद्धि हो रही है, लेकिन मृत्यु दर कम हो सकती है। विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज और उपचार विकसित कर दिए गए हैं। बहुत बीमारियों के लिए उपचार हो चुके हैं। इससे मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम। भारतीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। न्यूनतम विवाह योग्य आयु। क्या है कि कम आयु में विवाह कर दिया जाता है। न्यूनतम, कम आयु। सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 साल तय की है। हालांकि इस पर कोई कड़ी जांच नहीं है। देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोग अभी भी कम उम्र में अपने बच्चों की शादी करते हैं। सरकार को शादी की न्यूनतम उम्र में वृद्धि करना चाहिए और इसके लिए जांच भी कड़ी करनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है मुफ्त शिक्षा। पहला था न्यूनतम विवाह योग्य आयु, अब मुफ्त शिक्षा। भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के अधिकार के जरिए देश के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई है। जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक और तरीका है निरक्षरता को समाप्त करना। तीसरा पॉइंट हमारा दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना। भारत सरकार बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे कई लोग हैं जो विभिन्न कारणों की वजह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अपने स्वयं के बच्चे करने की बजाय बच्चों को अपनाना जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका। क्या है? जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको अगर गोद ले लिया जाए तो उससे भी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, निष्कर्ष। भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस मुद्दे को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ये हमारा शॉर्ट एंड इजी पॉपुलेशन प्रॉब्लम पर ऐसे कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।